पता चलता कि क्या हो रहा है, बैंक से उनकी ईएमआई कम हुई नहीं हुई, टेन्योर बढ़ा नहीं बढ़ा, वो सब बैक एंड में चलता रहता। अभी भी आरबीआई ने हालांकि एक नियम बनाया है कि आपको तुरंत अगर आपको ईएमआई में किसी तरह का परिवर्तन होता है तो आप मैसेज के थ्रू, मेल के थ्रू बोरोवर को बताएंगे या फिर उन्हें किसी और तरीके से डायरेक्ट फ़ोन करके देंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे बैंक इसकी प्रैक्टिस शायद करते नहीं हैं। क्या कर सकते हैं आप जानने के लिए कि भाई अब रेपो रेट कम हो गई है तो अब बताइए मेरे यहाँ से मेरे लोन का क्या होने वाला है? अगर मेरी ईएमआई कम आप कर रहे हैं तो वो कितनी होगी, कब से लागू होगी, या फिर मेरा टेन्योर अगर मुझे कम कराना है तो वो कैसे लागू होगा? ये कम्युनिकेशन आप कैसे करें बैंक के साथ? तो ऐसा है, हर बैंक में आपका एक आरएम रहता है जो आपके लिए रिलेशनशिप मैनेजर रहते हैं। उनको आपको कॉल करना है या इनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको ईमेल करना है और उसको रिवाइज शेड्यूल मंगाना है। हर एक का एक पेमेंट शेड्यूल रहता है, उसके हिसाब से आपको पेमेंट शेड्यूल मंगाना है। तो इसमें जैसे इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, प्रिंसिपल बढ़ जाएगा, तो आपका जो रीपेमेंट साइकिल है वो ऑटोमेटिकली कम होना चालू हो जाता है। तो जब तक आप ईमेल करोगे वो ऑटोमेटिकली बैंक आपको इमीडिएटली दे देते हैं। सो यहाँ पे जितने भी जन है जिनके लोन एग्जिस्टिंग है, जैसे कल आप ईमेल करोगे तो 1-2 दिन में आपको वो रिवाइज शेड्यूल पूरा दे देंगे कि आपका इंटरेस्ट रेट कितना हो गया है, करंटली आपके रिवाइज शेड्यूल में ईएमआई कितना हो गया है, प्रिंसिपल कितना जा रहा है, इंटरेस्ट कितना जा रहा है। तो वो आप कम्युनिकेशन करते हो तो आपको मिल जाते हैं। पंकज साहब, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जब भी रेट कट्स आते हैं वो एक साइकिल में आते हैं और वो साइकिल छोटी बड़ी हो सकती है कि आप 1 रेट कट देखें, आप 2 रेट कट देखें या 5-6 रेट कट देख लें, वो हो सकता है। तो क्या हम उम्मीद करें कि यहाँ पर अब अगर 25 बेसिस पॉइंट इस मॉनेटरी पॉलिसी में कम हुआ है, आगे कम से कम 1 या 2 रेट कट्स और देखने को मिलेंगे? हालांकि जैसा मैंने कहा शुरू में भी कि जब बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ था तो कभी 25, कभी 50 और मिला के करीब 250 बेसिस पॉइंट या 2.5% का इजाफा हमने देख लिया था। लेकिन क्या उम्मीद करें कि आधा पौना % तक अभी घटेगा? बिल्कुल, देखिए विपिन जी, ऐसा है जैसे मैंने कहा था कि मई 2020 में ये 4.40 से घटकर 4% हुआ था। तो जैसे आप कह रहे हैं कि 2.5% यानी कि 4% से बढ़कर ये 6.5% तक चला गया। तो अब ये उम्मीद तो मैं नहीं कर रहा हूं या हमें नहीं करनी चाहिए कि ये 4% पर वापस आ जाएगा, पर अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है तो आप 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1% का यहां पर कट देख सकते हैं, यानी कि 6.5% से 6.25 हुआ है और घटते घटते ये 1 साल के अंदर 5.5% तक आ सकता है, इतनी मैं उम्मीद कर रहा हूं। वैसे तो निशान जी, हम बहुत सारे कैलकुलेशंस अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए चला रहे हैं ग्राफिक्स में कि मान लीजिए कि आपने 20 लाख का या 30 लाख का लोन ले रखा है, मोटे तौर पे होम लोन की बात हो रही है, और 20 साल के लिए लिया है। अभी तक 8.50% पे अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे थे तो अब 8.25% पे, ये देखिए स्क्रीन पे हम ले ही आए। तो यहाँ पर आपकी ईएमआई में कितना फ़र्क पड़ेगा? तो ईएमआई में देखिए, मंथली ईएमआई में तो इस अमाउंट पर और इस टेन्योर पे बहुत छोटा, एक 400 पौने 500 रुपये का फ़र्क है। लेकिन हाँ, जब आप पूरी रकम चुका देंगे तो करीब 1-1.25 लाख रुपए के आसपास का, अगर होम लोन और बड़ा है, मसलन ये 40 लाख रुपए का है, तो आप करीब 1.5 लाख रुपया पूरे टेन्योर में बचा पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म में वो अमाउंट बड़ा है, महीने का लगेगा आपको क्या हुआ, 600 रुपये 700 रुपये बच गए, क्या ही फ़र्क पड़ा। लेकिन देखिए लॉन्ग टर्म में ऑलमोस्ट यहाँ 2 लाख रुपये के आसपास बच रहे हैं जब आपका 50 लाख का लोन है 20 साल के लिए, और अगर 25 बेसिस पॉइंट भी उसमें कटौती होती तो 2 लाख का होता है। तो अभी जैसे पंकज साहब बात कर रहे थे कि 1% तक अगर वो कम हो गया, 100 बेसिस पॉइंट तक कम हो गया, तो वो रकम लोन के लिहाज से काफ़ी बड़ी हो जाती। तो इसको ऐसे ही समझिएगा। अब निशान साहब, ऐसे में सवाल ये है कि आप अपने लोन की प्लानिंग कैसे करें? बहुत सारे लोग लोन तो ले लेते हैं लेकिन उसका मैनेजमेंट नहीं जानते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट वे? किस तरीके से आप अपने एग्जिस्टिंग लोन को बहुत अच्छी तरह मैनेज, क्योंकि ये तो साइकिल्स में चलता है, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, मैनेजमेंट कैसे करें आप लोन का ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले? आपको हमेशा ये समझना है कि आपकी मंथली सेविंग कितनी है, ईयरली सेविंग कितनी है, और आपका शेड्यूल देखना चाहिए आपका आउटस्टैंडिंग लोन कितना है। अगर आप प्लानिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली आप थोड़ा सेविंग हर मंथ करते हो और वो अक्यूमुलेट सेविंग करने के बाद थोड़ा सा प्रीपेमेंट कर दीजिए लोन को। लाइक इसमें आरबीआई बोलते हैं 25% हर साल आप रीपेमेंट कर सकते हो आपका आउटस्टैंडिंग लोन का। अगर आपके पास लोन है, आपके पास सरप्लस फंड है, तो आप इंटरेस्ट ज्यादा क्यों भरना चाहोगे? आप 25% एवरी ईयर
शेविंग करो और उसको रीपेमेंट करो। तो ऐसे आप आपका बजट प्लान करोगे, आपका कैश फ्लो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके बढ़ना चालू हो जाता है। इस पर पंकज जी आपके विचार? विपिन जी बिल्कुल देखिए, अगर पैसा है तो रिपे करना चाहिए, पर कई बार एक बात मैं और बताऊंगा, हम अक्सर ये तो कहते हैं कि लोन को जल्दी रिपे कर दीजिए, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि रेट कट हो रहा है और यहां से हम और रेट कट देख रहे हैं, तो यदि आपका 8%, 8.5% के आसपास आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और आपका कैपिटल जो इन्वेस्टेड है उसके ऊपर आप 10-12% के रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि आप लोन रीपे करें। पैसा है उसे इन्वेस्ट कीजिए, उसके ऊपर रिटर्न अर्न कीजिए, ताकि जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसकी रिकवरी हो। तो यदि पैसा है तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोन रीपे ना करें, एसआईपी चालू कर दें साइड में, तो इससे भी आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। और विपिन जी मुझे समय देना, मैं एक बात और बताऊंगा, जो बात चल रही है, कई बार बोरोवर कंफ्यूजन होता है कि बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया, मेरी ईएमआई तो कम हुई नहीं या मुझे इफेक्ट नहीं मिला। इसे मैं जरूर एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, आप प्लीज गो अहेड। हाँ, तो क्या होता है, देखिए अभी जैसे हम बात कर रहे हैं आज की, अभी रेपो रेट कम हुआ है, हो सकता है कल बैंक बोल दे कि हमने इसे पास ऑन करना शुरू कर दिया है, लेकिन आपको नहीं पता कि आपकी रिसाइकिल डेट कब की है। तो पहली बात तो यह है, या तो आप एग्रीमेंट पढ़िए, जब आपने लोन लिया उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि आपकी रिसेट डेट मंथली है कि क्वार्टरली है, क्योंकि अगर बैंक ने कल कम किया तो भी आपको इफेक्ट परसों से नहीं मिलेगा, वो आपकी रिसेट डेट पर मिलेगा। एग्रीमेंट नहीं पढ़ सकते, आप सिंपल बैंक से पूछ सकते हैं फोन करके, वो आपको बता देंगे। तो एक बात तो यह है, यदि अभी फरवरी 7 कोई रेट चेंज हुआ है, अगर 8 फरवरी को 9 फरवरी को बैंक पास ऑन कर देते हैं और आपकी ईएमआई जाती है, आप बोलते हैं भाई मुझे तो कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए आप ध्यान रखिए कि आपकी रिसेट डेट क्या है, आपके लिए तब एप्लीकेबल होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात क्या होती है, कई बार ऐसा लगता है कि रेट कम हुआ तो ईएमआई कम हो जाएगी। ईएमआई कम नहीं होगी, आपकी ईएमआई वही रहेगी। सिर्फ डिफरेंस ये है कि ईएमआई में 2 पार्ट होते हैं, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। तो आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, प्रिंसिपल बढ़ जाएगा, वो जब देखेंगे तब आपको मालूम चलेगा। तीसरी बात यह है, जो आप कह रहे थे कि अगर आप कराना चाहें कम तो करवा सकते हैं बैंक से रिक्वेस्ट करके, बैंक अपने आप नहीं करेगा, बट वो आपको करवाना नहीं है, क्योंकि अगर आपने 20 साल का लोन लिया हुआ है, 15 साल का लोन लिया हुआ है, भविष्य में कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे भी, तो यदि आज आप कम कराएंगे तो क्या उस वक्त आप बढ़ाएंगे? तो इसके लिए इसका फायदा यही होता है फ्लोटिंग रेट में कि आपकी ईएमआई सेम रहती है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आता है तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम जाता है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और जब इंटरेस्ट बढ़ता है तब आपका इंटरेस्ट जब बढ़ता है तो उस वक्त प्रिंसिपल कम जाता है और इंटरेस्ट ज्यादा जाता है, और उसके विपरीत इंटरेस्ट कम होगा तो इंटरेस्ट कम जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ जाएगा। तो जो लॉन्ग टर्म लोन है उसको चलने दें, सिर्फ ये देखें कि अगर ऐसा रहा कि इंटरेस्ट रेट कम होते रहे, जिस रेट पे आपने लिए थे वहां से और ऊपर नहीं बढ़ते हैं, तो फायदा यही होगा कि आपका लोन जल्दी रीपे हो जाएगा।